सभी कृषि केंद्र धारकों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं डीके शर्मा, फाउंडर और चेयरमैन बायोवेल ऑर्गेनिक। आज आपसे कुछ खास बात करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपके बेहतरीन स्वास्थ्य की। आज आपसे खास बात यह करने जा रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े मिशन पर जहर मुक्त खेती अभियान पर काम कर रहे हैं। हमारा नारा है जहर मुक्त हो हिंदुस्तान, खुशहाल भूमि, खुशहाल किसान। एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत पवित्र, बहुत नेक काम है ये। और आप में से किसी व्यक्ति की सेंटर को खुले हुए महीना भर हुआ है, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल और किसी को उससे ज्यादा। तो आप सब लोग इस मिशन के साथ एक अनवरत चलने वाली यात्रा पर है। तो पिछली जो यात्रा का वक्त रहा है, चाहे वो 1 साल हो या उससे ज्यादा हो या 6 महीने का हो, कुछ लोगों के लिए यात्रा का वक्त बहुत अच्छा रहा है, कुछ लोगों के लिए यात्रा का वक्त ये अच्छा रहा है और कुछ लोगों के लिए यात्रा का वक्त ये उतना अच्छा नहीं रहा है। और कुछ लोगों के लिए यात्रा का वक्त ये वो कई बार ये सोचते हैं कि यार डिसीजन लेके मैं फंस तो नहीं गया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया था। कुछ लोगों के मन में ये भी कारण हो सकता है। तो जिनके मन में ऐसा कारण है उनके पास कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। इसी वजह से ऐसा है क्योंकि जब प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आती, समस्या हमारे पास नहीं आती है, तो हमें अपने डिसीजन पे कभी पछतावा नहीं होता। पछतावा हमें तभी होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो जो फीडबैक जो मुझे आते हैं, लोगों को प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई गतिविधि है, कोई नियम है जिसके तहत कोई काम होना है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित समस्या आ सकती है। किसी को प्रोडक्ट की सप्लाई को लेकर के प्रॉब्लम है, किसी को ऑफिसर जो हमारे हैं उनकी विजिट और वो जो गतिविधियां कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो गतिविधियां कर रहे हैं, उससे संबंधित समस्या भी हो सकती है। किसी को फार्मर्स को, किसानों को जो हमें अवेयरनेस करनी है, जो हमें जागरूकता फैलानी है, उसको लेकर के हो सकता है। जो गोष्ठियां हैं या बाकी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, किसी को यह समस्या भी हो सकती है कि मेरे यहाँ कार्ड नहीं बन रहा है, बाकी सब जगह कार्ड बन रहे हैं, मेरे यहाँ कार्ड नहीं बन रहा है। किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रोडक्ट की नॉलेज की और उसके रिजल्ट की, कि मेरे पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। जो व्यक्ति मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे लिए जिम्मेदार है, उसके पास ये प्रोडक्ट नॉलेज उतनी नहीं है। और कई बार प्रोडक्ट की नॉलेज सही न होने के कारण, या यूं कहें कि गलत तरीके से या गलत मात्रा में इस्तेमाल होने के कारण, कुछ एक जगहों पर कुछ एक लोगों को थोड़ा उत्पादों के रिजल्ट को लेकर भी चैलेंज आए हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों को सेल को लेकर बड़ी प्रॉब्लम कि बाकी सेंटर्स की सेल अच्छी हो रही है, मेरे यहां सेंटर की सेल अच्छी नहीं हो रही है। तो ये सारी समस्याएं कुछ एक लोगों के साथ बनी हुई है। तो आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं और मैं इसके समाधान के लिए ही आपसे बात करने के लिए आया हूं। साथियों, ये सारी समस्याएं अगर हैं आप में से किसी के पास और अभी भी बनी हुई है, तो इसका सिंपल सा कारण है कि हम इसका समाधान अभी तक कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। हम इधर ना देख के बाहर ढूंढ रहे हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट से, चाहे सप्लाई से, चाहे प्रोसेस हो या कस्टमर की अवेयरनेस को हो। दूसरी भाषा में कहें कि हमने अपना जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में दे रखा है कि मेरी सेल तब होगी जब फील्ड ऑफिसर आएगा, एक्टिविटी करेगा, जब गोष्ठी कब होगी, जब वो आएगा, जब टीएसएम आएगा। कोई आईबीओ नहीं आ रहा है मेरे पास विजिट करने के लिए, इसलिए मेरी सेल नहीं हो रही है। मेरे रिजल्ट उतने बाकी सब जगह रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे यहाँ एक फार्मर को रिजल्ट बढ़िया नहीं आया क्योंकि मेरे आईबीओ ने जो प्रोडक्ट बताया था, जैसा उस हिसाब से बताया उन्होंने था, तो उनका रिजल्ट नहीं आया। तो सिंपल से मैं आपको बताऊं कि हमने अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है। टीवी के रिमोट समझते हैं ना। अब मान लो आपको पसंद है कोई और चैनल और आपने रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है, तो वो रिमोट अपने हिसाब से चलाएगा, ना कि आपके हिसाब से। तो करना क्या है? सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी पावर्स को पहचानना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है। और वो पहचानने में पहला जो कारण है वो है रिश्ते। आप तुलना करें कि जिनके हाथ में हमने रिमोट दिया हुआ है अपना, जिस ग्राम पंचायत में या जिस जगह पे आप बैठे हैं, उस जगह पे उसके रिश्ते ज्यादा बेहतर हैं कि आपके रिश्ते ज्यादा बेहतर हैं? आप थोड़ा तुलना करें।
अपनी शक्ति को पहचाने, आपके रिश्ते ज्यादा बेहतर है। अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो आपकी जो जान पहचान है, आपकी जो साख है वहां पर आपकी ज्यादा है या उसकी ज्यादा है, जो कभी कभी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आपके पास आता है, आपकी ज्यादा है। आप वहां पले हैं, बड़े हैं, उन्हीं लोगों के बीच में उनकी भाषा शैली को समझते हैं, उनकी वेशभूषा को समझते हैं, तो वो पावर आपके पास ज्यादा है बनस्पत उसके जो कभी कभी हमारे पास आता है, जिसको हमने रिमोट दिया हुआ कि सेल के लिए जिम्मेदार ये है, प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए जिम्मेदार ये है। और आगे चलता हूं दोस्तों, हर किसी की एक अच्छी उम्र है और उसके अनुभव है। जरा आप तुलना करें कि जो फील्ड ऑफिसर या बाकी लोग आ रहे हैं वो उम्र दराज हैं कि आप उम्र दराज हैं, और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है नो डाउट अनुभव बढ़िया आते हैं और आपके पास अनुभव भी अच्छे हैं। दूसरी देखें कि आपके लोगों में, आपके दोस्तों में, आपके मित्रों में, आपके मिलने वाले लोगों में, आपके आसपास के एरिया के अंदर आपकी बात का ज्यादा असर होगा या किसी अनजान व्यक्ति की बात का ज्यादा असर होगा, ये सोचने की बात है। अगला टाइम। अब मैं टाइम की बात करता हूं। मान लेते हैं हमें फील्ड ऑफिसर देख लेता हूं। एक फील्ड ऑफिसर के पास अमूमन 10 से 12 सेंटर्स हैं, तो वो एक हफ्ते के अंदर मान लेते हैं आपके पास आता है 2 से 3 घंटे देता है, तो वो एक हफ्ते में 2 से 3 घंटे देता है, जिसको हमने जिम्मेदार ठहराया हुआ है आज तक अपनी सेल का, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम उसको देखते हैं या बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको देखते हैं। जबकि वो जितना समय दे सकता है उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा समय हमारे पास हम दे सकते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि आई एम ए ओनर, बिजनेसमैन। आप कौन हैं? आप मालिक हैं। और जिम्मेदारी की बात करें, मालिक ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता है या कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता है? मालिक ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता है। तो क्या करना है? अपना रिमोट वापस लेना है अपने हाथ में और मालिक बनना है। क्या बनना है? मालिक। जैसे ही मालिक बनेंगे तो आप देखेंगे कि जो समस्याएं अभी बनी हुई हैं उनके समाधान तुरंत हमारे दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हमने दूसरों की तरफ देखा। अब जब दूसरों की तरफ देखा तो दूसरे समाधान अपने अनुसार निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम मानेंगे हाँ ये प्रॉब्लम मेरी है और मैं मालिक हूं। हमेशा राजा जो होता है उसको अपनी प्रजा की, अपने राज्य की चिंता ज्यादा होती है किसी अन्य प्रजा की अगर तुलना की बात करें तो मालिक मतलब राजा। तो अगर हम जब राजा बन के, अपना मालिक बन के जब हमने देखेंगे मेरे बिजनेस के ये प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला काम करना है कि रिमोट अपने हाथ में लें वापस और मालिक बने। जैसे ही मालिक बनते हैं जिम्मेदारियों का एहसास होना शुरू हो जाता है कि कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी लफड़ा चल रहा है, अल्टीमेट इसका समाधान मुझे निकालना है। वो है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और समाधान तक पहुंचते हैं, कैसे समाधान निकालना है। और जैसे ही इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो समाधान निकलना शुरू होता है। आज मेरा आपसे जुड़ने का जो कारण है वो यही है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है आज के वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर आपसे मैं वार्ता करूंगा और हर एक प्रॉब्लम का समाधान हम आप मिलके करेंगे। और बाकी फील्ड ऑफिसर की टीम बढ़ रही है, टीएसएन की टीम बढ़ रही है, आईबीओ की टीम भी बढ़ रही है। उस स्तर में भी अगर आप देख रहे होंगे पिछले महीने 2 महीने में हमने काफी काम किया है और अनुभव बदल रहे होंगे आपके। लेकिन अब बहुत बड़ा काम करने के लिए आपको और मुझको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम साथ में लेके चलेंगे क्योंकि आप भी मालिक हैं और मैं भी मालिक हूं। हम दोनों पार्टनर हैं। अब ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलने वाली है। आज से उसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे ही मिल्कियत का एहसास, उसकी फीलिंग हमारे अंदर आती है, वैसे ही जिम्मेदारियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। और जिम्मेदारी किसके प्रति नहीं है? हमने परिवार में ये जो निर्णय लिया था, क्या उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं है हमारी? क्या हमारे समाज या देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? या हम अगर बात करें आसपास के जो हमारे लोग हैं, जो हमारा सर्कल है, जहां हमारी साख है, उनके प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे ही हम मिल्कियत का एहसास आता है, मालिकाना हक हमारे अंदर जागृत होता है, उसकी फीलिंग आती है, वैसे ही जिम्मेदारी का एहसास अपने आप हो जाता है। और जैसे ही जिम्मेदारी का एहसास होता है
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, गोल सेटिंग करनी चाहिए। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जाना कहां चाहते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। आपने अभी तक जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन वो किए तभी हैं जब पहले आपने लक्ष्य निर्धारित किया। यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास है तो आपने पहले 10वीं क्लास पास करने का लक्ष्य निर्धारित किया, उसकी आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, एग्जाम में क्वालिफाई कर गए। यदि आपने कार ली है तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस तारीख को इतने बजे आप कार लेंगे। यदि आपने मैरिज की तो उसका भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन की दिलाई है या उसको एक अच्छे स्कूल में लेके गए हैं तो उसका भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। या यूं कहें कि कोई भी काम को शुरू करके उसको चलाने के लिए लक्ष्य सबसे जरूरी है। और दूसरी भाषा में कहें, कोई भी काम, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा काम, एक कदम उठाने के लिए भी हमें लक्ष्य बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ लक्ष्य है। वो लक्ष्य यह है कि आज तक ऐसे कुछ साथी जिनके पास अभी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मिल सके। आज मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद कुछ और वीडियो भी आएंगे। उन वीडियो के माध्यम से आपसे बात करके उनका समाधान निकाल सके। हम सब लोग मिलके, मैं, मेरी टीम, सारे टीएसएम, सारे फील्ड ऑफिसर, सारे आईबीओज और आप, हम सब मिलके उसका समाधान निकाल सकें। और जिस उद्देश्य से आपने ये काम शुरू किया था कि हाँ इससे आप बड़ा काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, परिवार में खुशियां आएंगी, उस उद्देश्य को पूर्ति कर सकें। इसके लिए जैसी मिल्कियत आती है वहां पर हमें पहला काम करना है कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना है। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फिर क्या होता है कि वो कैसे पूरा होगा वो रास्ता मैं बताऊंगा आपको, मेरी टीम बताएगी आपको। लेकिन जैसे ही लक्ष्य निर्धारित करने जाते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करने के समय पे वो अपने पुराने अनुभव या अपनी काबिलियत, इन दोनों को ध्यान में रख के ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि पिछले महीने मैंने 50,000 की सेल करी है तो सीजन के टाइम पे क्या है 2 लाख की सेल कर लेंगे। पिछले महीने मैंने 1 लाख की सेल करी तो हम 5 लाख की सेल कर लेंगे। या मेरे यहां तो अभी सेल वेल जैसा है नहीं यार, चलो देखते हैं, कोई गोल ही नहीं लेते। वो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल लेते समय कि हम अपनी काबिलियत को छोड़ के, पिछले के अनुभव को छोड़ के संभावनाएं क्या है पहले उनको पहचाने, उनको आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली कितनी जगह है, कितनी संभावनाएं हैं जिनको हम हासिल कर सकते हैं। यदि मैं संभावनाओं की बात करूं तो जहां पर आपका सेंटर है उस सेंटर से 2.5 किलोमीटर की त्रिज्या, यानी सेंटर को केंद्र बिंदु मानकर 2.5 किलोमीटर हम सरकमफेरेंस यानी परिधि बनाते हैं तो 5,000 एकड़ जमीन आती है। क्योंकि सिंपल फार्मूला है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, 2.5 किलोमीटर की त्रिज्या। और यदि हम इसको 5 किलोमीटर की रेडियस से, 5 किलोमीटर की त्रिज्या अगर लेके चलते हैं, 5 किलोमीटर की रेडियस से लेके चलते हैं तो आपको मालूम है कितना आता है? ये आता है 20,000 एकड़, 20,000 एकड़। और 20,000 एकड़ कितना? 5 किलोमीटर। आपके केंद्र को सेंटर मान ले, केंद्र बिंदु मान ले तो 5 किलोमीटर के अंदर 20,000 एकड़ रकबा है। और ये 20,000 एकड़ रकबा में हो सकता है कि एक सेंटर हो, अदरवाइज ज्यादातर सारे ग्राम पंचायतों में भी तो सेंटर नहीं खुले ना, तो खाली पड़ा है। ये जब खाली पड़ा है ये संभावना है। और टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो आप जरा ध्यान से देखिए कि 1 एकड़ का अगर हम साल भर का तीनों फसलों का खर्चा मान लें तो 10,000 भी मान लेते हैं कम से कम। वैसे तो ज्यादा होता है लेकिन 10,000 मान लेते हैं। और हम 2.5 किलोमीटर की त्रिज्या को देखते हैं तो पता कितना होता है? 5,000 एकड़ इंटू 10,000, 5 करोड़ रुपया, यानी 5 करोड़ का टर्नओवर ये 2.5 किलोमीटर के अंदर है केवल। और अगर हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो 20 करोड़ होता है। इतनी संभावना है, इतना पोटेंशियल है। अगर हम इसको 12 से भाग कर लें केवल 2.5 किलोमीटर के अंदर तो ये संभावना आती है 40 लाख रुपया महीना। जी हां, ये संभावना है। अब ये 40 लाख रुपए महीने से अपने को गोल बनाना कि कितना कर सकते हैं। अगर 5% भी पकड़ा तो 4 पंजे 20, 2 लाख रुपए महीना। अगर हम 10% तक पहुंच गए, हाँ मुझे मालूम है 40% एकदम से नहीं 40 लाख तक एकदम से नहीं पहुंचेंगे, 100% नहीं पहुंचेंगे, लेकिन क्या हम 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल प्रयास करके 10%, 20%, 30% पर नहीं पहुंच पाएंगे? और ये कि 10% पहुंचते हैं
तो 4 लाख रुपए महीना। अगर हम 20% पहुंचते हैं तो 8 लाख रुपए महीना। कितने एरिया के अंदर? 2.5 किलोमीटर की त्रिज्या में 8 लाख रुपए महीने का टर्नओवर हो सकता है, केवल अगर हम 20% लैंड तक पहुंच गए तो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यह है संभावना। तो लक्ष्य जो बनाना है, संभावनाओं को ध्यान में रख के, पिछले अनुभवों को ध्यान में रख के नहीं बनाना है। लक्ष्य हमेशा बनते हैं। आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कार इस्तेमाल करते हैं, आप बाइक इस्तेमाल करते हैं। जब बाइक बनी थी पिछले अनुभव से नहीं, संभावनाएं देख के बनी थी। एसी जब बना था तो संभावनाएं देख के बना था। ये स्मार्टफोन जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये संभावनाओं को देख के बना है कि संभावना क्या है। किसी ने संभावनाएं देखी, गोल लिया, उस पर काम करना शुरू किया, अचीव कर लिया। संभावनाओं को देख के लोग अंतरिक्ष पहुंच गए। तो संभावना कितनी है? 40 लाख रुपया महीना की सेल हो सकती है केवल 2.5 किलोमीटर के अंदर केंद्र बिंदु के। यह संभावना है। अब यदि यह संभावना आपको समझ में आ रही है और आप मालिक बनने के लिए तैयार हैं, अंदर मालिक की फीलिंग लाने के लिए तैयार हैं, जिम्मेदार होने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्वेश्चन आने चाहिए कुछ अपने पास कि यार जब हजारों एकड़ लैंड है तो वो मेरे कब्जे में कितनी है, यानी मेरा उत्पाद कितनी जगह जाता है। अगर हजारों फार्मर हैं तो मेरे यहां कितने आ रहे हैं? लोगों की यहां भीड़ लगी हुई है, मेरी दुकान पे क्यों नहीं लग रही है? लोग लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, मेरे शॉप पे क्यों नहीं हो रहा है? लोग लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, मेरे यहां क्यों नहीं हो रहा है? सबके माल बिक रहा है, मेरा क्यों नहीं बिक रहा है? ये क्वेश्चन आने चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन आपके मन में है तो मैं इनका समाधान दूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं, एक बार मालिक बन के प्रयास चालू करिए, एक बार जिम्मेदारी लीजिए। मैं आपकी सारी बाधाएं पूरी करूंगा, मैं और मेरी पूरी टीम मिलके। विश्वास देना चाहता हूं आने वाले ये सीजन और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हमने एक ही लक्ष्य लिया है, पिछले साल से इस साल बिजनेस 10 गुना करना है। यानी आपने पिछले साल जो भी काम किया कम से कम हम 10 गुना कराएंगे। और जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आने वाले वीडियोस के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और मिलके काम करेंगे पार्टनर की तरह। आप भी मालिक, मैं भी मालिक। यदि हां, अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आने वाले वीडियो भी आपको यहीं मिलेंगे। और यदि अब तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो करिए, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आपके पास तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप सबके बेहतर उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय बाइबल, जय हिंद।